बजरंग पुनिया की हम बात करना चाहेंगे। बजरंग पुनिया को लेकर अब उम्मीदें बरकरार हैं। बजरंग पुनिया क्या खेल दिखाते हैं देखने वाली बात है। कुश्ती में बजरंग पुनिया अब जीत चुके हैं, यह खबर सामने भी आ चुकी है। किर्गिस्तान के पहलवान को हराया है बजरंग पुनिया ने और कमाल कर दिखाया बजरंग पुनिया ने। जैसे कि हमने कहा था कि बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन अब सामने आ चुकी है खबर कि जीत चुके हैं बजरंग पुनिया। कुश्ती में बजरंग पुनिया जीते हैं और उनकी जीत काफी अहम हो जाती है। एक खुशखबरी मिल चुकी है। हालांकि मायूसी थी कि भारतीय महिला हॉकी टीम कांस्य पदक जीत सकती थी, लेकिन कोई बात नहीं, वहां पर अच्छा खेल दिखाया हमने। और अब किर्गिस्तान के पहलवान को हराकर बजरंग पुनिया जीत चुके हैं। और क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं बजरंग पुनिया। अब आगे उनकी जो राह है वो आसान होगी, मुश्किल होगी, वो तो देखने वाली बात है। लेकिन अच्छी खबर आई है, टोक्यो ओलंपिक से एक और बजरंग पुनिया ने किर्गिस्तान के पहलवान को हरा दिया है, क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अब आगे देखते हैं क्वार्टर फाइनल में बजरंग पुनिया किस तरह से दम दिखाएंगे। लेकिन एक अच्छी खबर आई है टोक्यो ओलंपिक से शुक्रवार के दिन, और एक कहेंगे कि खबर ऐसी आई है जिसने मायूस तो किया, लेकिन फिर भी हम संतुष्ट है कि हमारी भारतीय महिला हॉकी टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया है। और बजरंग पुनिया के बारे में कहा जा सकता है, इनका जो इतिहास है वो ऐसा रहा है कि अपनी ओर से लगातार कोशिशें उनकी रही है कि हमेशा गौरवान्वित महसूस करवाते हैं देश को। ये उन्होंने अपने आप को साबित पहले भी किया है। और अब बजरंग पुनिया जो कि 2013 में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप दिल्ली में भाग लिया था, उस दौरान भी उन्होंने कमाल कर दिखाया था। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की बात करें, बुडापेस्ट में हंगरी में हुई थी, 60 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया था। इनके जो खेल है उसमें दिखता है कि कितनी मेहनत करते हैं और हराते अपने विरोधियों को। बहुत तगड़ी शिकस्त देने के लिए ये विख्यात हैं अपने विरोधी को, और ऐसा किया इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में। अभी क्वार्टर फाइनल में आप पहुंचे, तो उसके बाद क्वार्टर फाइनल के बाद अगर जीतते हैं सेमीफाइनल में पदक पक्का करने की कोशिश, और उसके बाद आगे भी इनकी राह आसान हो सकती है यूं ही अपना खेल बेहतरीन तरीके से अगर वो दिखाते हैं तो। क्योंकि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2017 में भी उन्होंने कमाल कर दिखाया था। दिल्ली में बजरंग पुनिया ने गोल्ड मेडल तब जीता था, तब भी देश का नाम रोशन किया था। 2018 के राष्ट्रमंडल खेल में भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। 2018 के ही एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर देश को फिर से गौरवान्वित महसूस किया था। और इतने पदक इनके नाम है, लेकिन ये जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, इन काम आएगा। और देखिए प्रार्थनाएं जो की जा रही थी उनके घर, वो प्रार्थनाएं काम आई है। उनकी माता जी जिस तरह से प्रार्थना कर रही थी, थोड़ी देर पहले की तस्वीर है, वो लगातार ये प्रार्थना कर रही थी भगवान से, ये दुआ कर रही थी कि जीत जाए बजरंग पुनिया। और उनको विश्वास तो है अपने बेटे पर, लेकिन फिर भी भगवान का आशीर्वाद लेना, भगवान से कामना करना जरूरी है। और ये हुआ भी, बजरंग पुनिया जीत चुके हैं। इस वक्त ये एक अहम और अच्छी खबर, बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक में अपना मैच जीत लिया है। आगे हालांकि और मैच बाकी हैं, आगे भी खेलना है उनको। किर्गिस्तान के पहलवान को पटखनी दे दी है और साबित कर दिया कि बजरंग पुनिया वाकई में बजरंग है। और इनका जो खेल है ये बेहतरीन हमेशा से रहता है। निराश बहुत कम करते हैं, निराश बहुत देखा गया है कि ना के बराबर करते हैं। कोई भी खेल दिखाते हैं उसमें भी कड़ा मुकाबला होता है, तब भी वो अपनी तरफ से जो दूसरा विरोधी होता है उसको चित कर देते हैं। और आज जो परिवार ने दुआएं कामना की है वो काम आई है दुआएं। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जब ये शुरू नहीं हुआ था मुकाबला बजरंग पुनिया का, उससे पहले उनकी माता जी लगातार प्रार्थना कर रही थी, बातचीत कर रही थी कि वो चाहती हैं उनके जो बेटे हैं वो देश का नाम रोशन करे, और पूरे हरियाणा की देश की दुआएं भी उनके साथ थी। संग्राम सिंह रेसलर हमारे साथ फोन पर मौजूद है। संग्राम जी, एक खुशखबरी आई है, बजरंग पुनिया जीत चुके हैं अपना मुकाबला। अब आगे आपको क्या लगता है, बजरंग पुनिया की क्या ऐसी ताकत है कि आगे भी जीतेंगे और हमें पदक भी दिलवा सकते हैं? जी नमस्ते। नो डाउट बजरंग अपने इंडिया का सबसे बेहतर रेसलर है, और फिलहाल अपनी वेट कैटेगरी में 65 में वर्ल्ड नंबर 2 है। तो जो मुझे लग रहा है कि वो पक्का फाइनल में जाएंगे।
बाकी मुझे पता नहीं कि फाइनल का वो हम देखें कि क्या होगा। बाकी बजरंग नो डाउट गोल्ड मेडल के लिए प्रबल दावेदार हैं और मुझे लगता है कि वो जो आज तक इंडिया रेसलिंग में गोल्ड नहीं जीत पाया, मेडल वो जीते, तो बजरंग हमें गोल्ड मेडल दिला सकते हैं। जी, बजरंग पुनिया से पूरी उम्मीद आप लगा रहे हैं गोल्ड की, आपको लगता है जो उनका खेल है। अभी आपने जो मैच देखा उसमें क्या आपने खासियत देखी उनकी, अभी हालिया मैच अभी खत्म हुआ? अभी जो मैच देखा, मैंने देखा कि बजरंग काफी समझदार हो गए हैं। पहले बजरंग चलते रहते थे, मगर अब बजरंग में वो टाइम देखा कि भैया मैंने 2 पॉइंट स्कोर किए हैं, मेरे 3 पॉइंट हैं, तो उसने ऐसे टाइम बाय कर करके, जैसे कल लैक ऑफ एक्सपीरियंस के कारण दीपक हार गए। अगर दीपक उनको 1 पॉइंट दे देते वहां पे तो दीपक कल जीत जाते, ब्रोंज मेडल आ जाता जी। तो इस कारण बजरंग ने धीरे धीरे कर करके जहाँ पे लगा कि थोड़ा सा ग्रिप टाइट है, टाइम कम है, तो 1-1 पॉइंट दिया। तो बजरंग पावर के साथ, स्पीड के साथ अब समझदार हो गए हैं। अच्छा संग्राम जी, आपको लगता है कि जो अनुभव है वो काम आएगा बजरंग पुनिया के? बहुत कई पदक उनके नाम है अलग अलग चैंपियनशिप में। जी बिल्कुल, अनुभव हमेशा काम आता है, क्योंकि अनुभव होता है तो फिर हम हर सिचुएशन में उसके अनुसार काम कर लेते हैं। जैसे दीपक की जो कल हार थी वो सिर्फ अनुभव कम था, इस कारण वो हार गए, नहीं तो 1 पॉइंट वहां पे देते, टाइम कम था तो दीपक हमारा ब्रोंज मेडल आ जाता। जी तो ये जी पक्का आएगा और हम पदक जीतेंगे आज पक्का। अभी आगे जो मुकाबले होने जा रहे हैं बजरंग पुनिया के, आपको क्या लगता है किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए बजरंग पुनिया को, और वाकई में हम गोल्ड की पूरी उम्मीद लगाएं? संग्राम जी, आपका भी एक्सपीरियंस बहुत है। जी देखिए, जो ओलंपिक में 200 देशों में से टॉप 16 जाते हैं जी, 200 देशों में से 16 छटके जाते हैं, कि ये तो है नहीं कि आप किसी कमजोर के साथ खेल रहे हैं। यहाँ पे कमजोर कोई नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे कोई भी कंट्री है, कोई कमजोर नहीं है। अब कल देखा ना 120 की 25 केजी में जो वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन है, वो हार गए हैं नए बच्चों से। तो ये है कि हमें ये उम्मीद है, बजरंग का अनुभव है, बजरंग की स्पीड है या उसकी लड़ने की जो क्षमता है, वो फाइनल तक छोड़ जाएंगे। फिर फाइनल में देखना पड़ेगा कि रशिया वाला है उनके साथ में, जापानी है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि भैया ये हो सकता है, मगर बजरंग देश को पदक पक्का दिलाएंगे। अच्छा संग्राम जी, इसके इतर मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे। टोक्यो ओलंपिक में जो अभी तक का हमारे खिलाड़ियों का दमखम दिखा है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? हालांकि आज एक निराशा हाथ लगी, लेकिन बहुत बेहतरीन खेल दिखाया हमारी महिला हॉकी टीम ने भी। जी, अब पहले क्या होता था कि पहले ड्रॉ होता था ना, तो हम देखते थे कि भैया हमारी कुश्ती रशिया से नहीं है, हमारा मैच रशिया से नहीं, ईरान से नहीं है, अमेरिका से नहीं है। अब बाहर वाले देखते कि भैया हमारा मैच इंडिया से तो नहीं है। तो वो जो चेंज है ना, जो एक ये न्यू चेंज है, वो दिख रहा है और सबने बहुत फाइट की। देखिए 2 खेलेंगे, जीतना हारना तो इसी से पार्ट ऑफ क्वाइन। बस आप बेहतर करके हारो। लड़कियों पे इतना प्राउड है कि पहली बार वो ओलंपिक में सेमीफाइनलिस्ट बनी है, इतने अच्छे मैच खेले हैं। देखो हार जीत लगी रहती है जी। तो अब नो डाउट ये समझ लो यहाँ से स्पोर्ट्स की एक नया सीट डल गया है। टोक्यो जो पेरिस ओलंपिक होगा उसमें हम ढेर सारे पदक और जीतेंगे। अच्छा संग्राम जी, अंतिम सवाल है, अगर पिछले ओलंपिक की तुलना करें तो हमने अभी अपने स्तर को आगे किया है, आगे बढ़ाया है, लग रहा है आपको कंपैरिजन करके? जी, हमने पिछले ओलंपिक के मुकाबले अपने स्तर को काफी आगे बढ़ाया। देखिए जो हमने 2-3 तो ऐसे हैं कि जो बड़े क्लोज अंतर से कुछ मेडल हमने खोए हैं जी। बाकी अपना स्तर काफी बढ़ा है, हर चीज में अब हम फाइट दे रहे हैं जी। मतलब हार जीत हो रही है वो बहुत, मतलब एक मुकाबला चल के हो रही है जी, बिल्कुल। हाँ, एक तरफा नहीं हो रही है। तो हमने हमारा स्तर काफी बढ़ गया है और नो डाउट ऐसा ही चलता रहा तो दिन दूर नहीं जब हम चाइना की तरह, अमेरिका की तरह, रशिया की तरह हम भी टॉप 5 में होंगे। संग्राम जी, हम दुआ करते हैं ऐसा ही हो और आप जैसे अगर हौसला बढ़ाएंगे, क्योंकि आप एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं और आप भी इन खिलाड़ियों को हौसला बढ़ाएंगे तो वाकई एक दिन वो भी होगा जब हम टॉप 10 पर होंगे। जो ये नए खिलाड़ी ऐसे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वंडर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े और आपने कुछ बातें साझा की हमारे साथ भी और बहुत सी टेक्निकल चीजें भी बताई हैं। तो ये थे संग्राम सिंह जो हमारे साथ जुड़े और इन्होंने बताया कि आज जो मुकाबला जीता है बजरंग पुनिया ने, गोल्ड की आस आप लगा सकते हैं बजरंग पुनिया से। एक अनुभव उनके पास है और अनुभव काम आएगा तो आगे अपने मुकाबले जीतेंगे तो हमें और पदक मिल सकते हैं। अभी और भी खिलाड़ियों के मुकाबले बाकी हैं। निराशा हाथ हमारे बिल्कुल नहीं लगी टोक्यो ओलंपिक से। हमने अपने लेवल को 1 पॉइंट आगे किया है, अप किया है पिछले ओलंपिक से। ये भी संग्राम सिंह से हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि वाकई में ये नए खिलाड़ी जो है, नए जो खिलाड़ी बन रहे हैं बच्चे और ये अनुभव जो गेन कर रहे हैं, इनको आगे काम आएगा अगले ओलंपिक में। दीपक पुनिया का एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं, उदाहरण ले सकते हैं।
उन्होंने कहा कि उनके पास एक्सपीरियंस होता तो बहुत बढ़िया खेल दिखा सकते थे। अब देखिए, पहली बार अगर आप कहीं भी रवि दहिया को देख लीजिए, पहली बार आप मुकाबला खेल रहे, ओलंपिक जैसे बड़े इतने इवेंट में जा रहे, उसके बाद आप जीतते हैं और पदक हमें दिलवाते हैं, तो ये बहुत अहम हो जाता है।